तो फ्रेंड्स, आपका पुनः स्वागत है मेरी क्लासेस में एंड मोस्ट वार्मिंग वेलकम ऑल ऑफ यू. टुडे we will start a new topic, means the northern plains. You know very well that in my previous videos I completed my one topic, that is Peninsula's Plateau. Now we forward into another one section, that is the northern plains. तो आज से दोस्तों हम क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर है, इसको स्टार्ट करेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स, और इसकी भी बहुत सारी सीरीज है. तो हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए. राइट, ओके. तो सबसे पहले हम एक ब्रीफ व्यू देख लेते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में कि ये, क्योंकि आप अगर इसको देखोगे नॉर्दर्न प्लेन्स के, तो आपको इसमें इंडियन डेजर्ट भी दिखाई देगा. ठीक है ना. आपको इसमें साथ इंडियन डेजर्ट का भी इसमें एक पार्ट आता है, ऐसा नहीं कि इंडियन डेजर्ट का पार्ट नहीं आता है. इसको सबसे पहले ध्यान में रखना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम जब इसको आगे कैटेगराइज करेंगे तो राजस्थान प्लेन्स के बारे में पढ़ रहे होंगे. राइट, ओके. फिर साथ में क्या है, सेकंड यंगेस्ट फिजियोग्राफिक रीजन है. क्यों? फर्स्ट यंगेस्ट फिजियोग्राफिक रीजन कौन सा है? फर्स्ट यंगेस्ट फिजियोग्राफिक रीजन हमारा हिमालय है, क्योंकि जब हमारा पूरा कॉन्टिनेंटल पेनिनसुला कॉन्टिनेंटल जो प्लेट थी, जब वो यूरेशियन प्लेट से टकराई तो सबसे पहले हिमालयंस का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है ना, क्योंकि कॉन्टिनेंट कोलिजन हुआ, और बाद में क्या, नॉर्दर्न प्लेन्स का, उसके जस्ट बाद क्या, नॉर्दर्न प्लेन्स का. क्यों? क्योंकि रिवर्स का फ्लो हुआ, रिवर्स ने अपने साथ सेडिमेंट लेके आई और पूरे के पूरे एरिया में. तो नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, सेकंड यंगेस्ट फिजियोग्राफिक रीजन है. ठीक है ना, बाउंडेड बाय. अच्छा, दूसरी चीज़, अब इसमें नॉर्थ में क्या है, इसके शिवालिक रेंज है. अभी हम आपको एक पिक्चर के माध्यम से इस चीज़ को क्लियर कर देंगे, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होगी. इसके वेस्ट में क्या है, डिजर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा. नॉर्थ में आपको शिवालिक रेंज, वेस्ट में आपको डेजर्ट देखने के लिए मिलेगा, साउथ में आपको पेनिनसुलास प्लेटू आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार आपको देखने के लिए मिलेगा. और वहीं आपको पूर्व की साइड ईस्ट में आपको पूर्वांचल हिल, यानी कि जो आपको नागा हिल्स, पटकाई हिल्स, है ना, मिसमी हिल्स, ये सारी आपको इसके क्या ईस्ट साइड में आपको देखने के लिए मिलेंगी. आपको तीसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, ये एलुवियल डिपॉजिट कौन से एलुवियल डिपॉजिट्स से, मतलब कि जो हमारे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना रिवर्स, ये मेन रिवर्स है, और साथ में एक इंडस रिवर सिस्टम हमें मालूम है. इन रिवर के द्वारा जो अपने साथ सेडिमेंट लाया जाता है ना, वो पूरे के पूरे इस नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या कर लिया जाता है, बिछाया जाता है. और जब ये बिछाया जाता है, ये जब ये फैलाए स्प्रेड किया जाता है इसके, तो ये लैंड कैसा हो जाता है, बहुत ही अच्छा फर्टाइल लैंड हो जाता है. तो हमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर जैसे मेन जो हमारी रिवर सिस्टम, नॉर्दर्न इंडियाज़ की जो मेन रिवर सिस्टम है, इनके द्वारा जो सेडिमेंट्स लाया जाता है, इनके जो ट्राइब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट लाया जाता है, वो पूरे इस क्षेत्र में फैलाया जाता है, और फाइनली एक क्षेत्र कैसा हो जाता है, एक फर्टाइल लैंड बन जाता है ना, रहने लायक क्षेत्र बन जाता है. ठीक है, यानी कि हम इसमें अच्छे से रिसाइड कर सकते हैं. तो हम इसको एक बाय डायग्राम के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं. राइट, सबसे पहले ये देखिए, राइट, ये मेरा ग्रीन कलर का जो पोर्शन है, तो ये है नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स को देखिए, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और पूरा का पूरा यहाँ तक चला जा रहा है, जिसकी लेंथ लगभग कितनी है, 2400 किलोमीटर है. कैसी 2400 किलोमीटर? ये वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट है और ये क्या है, ईस्ट है. ठीक है. वहीं अगर इसकी नॉर्थ टू साउथ, यानी कि अगर नॉर्थ टू साउथ में अगर देखोगे तो ये वेरी करती रहती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा. तो एवरेज हम मान सकते हैं 320 किलोमीटर तक इसकी क्या है, आपकी नॉर्थ टू साउथ क्या है, किलोमीटर इसकी क्या है, विड्थ है. राइट, ओके. ये क्लियर हुआ. ओके. अब तीसरी, अब इसके अलावा एक अगली चीज़ देखो इसमें, कि इसके वेस्ट में चले जाओगे तो वेस्ट में हमें थार डेजर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा. ठीक है. साउथ में आ जाओगे तो साउथ में हमें पूरा का पेनिनसुलास प्लेटू हमें जो देखने के लिए मिल रहा है, वो साउथ में देखने के लिए मिल रहा है. अगर हम इसके ईस्ट में चले गए तो हमें यहाँ मिसमी हिल, नागा हिल, पटकाई हिल्स, ये सारी की सारी रेंज हमें यहाँ देखने के लिए मिलेंगी. और जब हम इसके नॉर्थ में चले जाएंगे तो नॉर्थ में एक ऐसी करके एक रेंज जा रही है इसके, जो कि कौन सी है, शिवालिक रेंज है. तो उस शिवालिक रेंज ने इसको क्या कर रखा है, इसको नॉर्थ से घिरा हुआ है. राइट, तो इतना क्लियर हुआ दोस्तों. ठीक, बहुत सुंदर. अब हम आगे बढ़े कि द नॉर्दर्न प्लेन्स क्या कर रहा है, 2400 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये मैंने आपको बता दिया. और इसकी जो नॉर्थ टू साउथ जो विड्थ है वो है 240 टू 320 किलोमीटर, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डायग्राम में हमें समझा दिया था. एम्पल वाटर सप्लाई है. अभी हम इसको एक बार डायग्राम से भी समझेंगे कि कैसे करके नदियों के द्वारा यहाँ पर क्या कर लिया गया है, अपना पूरा का पूरा एक नेटवर्क
को क्या कर लिया, स्प्रेड कर लिया गया है, बिछाया गया है, ठीक है ना। तो जिसके कारण क्या है, यहाँ पर हमें एक फर्टाइल एलुवियल सॉइल हमें देखने के लिए मिलती है। फर्टाइल यानी कि उपजाऊ, एलुवियल मतलब दोमट मिट्टी। तो ये हमें ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने, दोमट मिट्टी बहुत अच्छी मिट्टी होती है जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके कारण ही यहाँ पर क्या पॉपुलेशन डेंसिटी भी हमें अच्छी खासी देखने के लिए मिलती है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ें तो अब आता है कि कुछ ऐसे क्या हैं, फॉल्ट हैं। फॉल्ट यानी कि जैसे कि आप पढ़ोगे मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन सेंट्रल फॉल्ट, है ना, और एक हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि ग्रेटर हिमालय को मिडिल हिमालय से, मिडिल यानी कि लेसर हिमालय, और लेसर हिमालय को शिवालिक हिमालय से, और शिवालिक हिमालय को क्या है, नॉर्दर्न प्लेन से अलग कर रखा है। तो हम इसको बाई डायग्राम से समझेंगे ताकि आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाए, राइट। ओके, तो हमारा सबसे पहले ये चीज़ देखिए, जो ये जहाँ मेरा पेन चल रहा है, राइट, ये वाला तो पोर्शन हो गया ये सब नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, ये नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, राइट। ये नॉर्दर्न प्लेन्स वाला क्षेत्र, ये नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया है, राइट। ओके, ये नॉर्दर्न प्लेन है। इसके ऊपर जस्ट आपको एक ग्रीन कलर की पट्टी आपको दिख रही होगी, ग्रीन कलर की आपको जो लेयर आपको दिख रही है, और ग्रीन कलर की लेयर और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इसके बीच में एक डॉटेड लाइन, ये देखो डॉटेड लाइन जो दिख रही है मैं आपको, ये डॉटेड लाइन जहाँ मेरा रेड कलर का पेन चलने लग गया, ठीक है ना, रेड कलर का पेन चल रहा है, ये डॉटेड जो लाइन है, ये डॉटेड लाइन कौन सी लाइन है, ये इस लाइन का नाम है, इस लाइन का नाम है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ये हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट क्या करता है, एक ग्रीन कलर की जो पट्टी है जिसका नाम क्या है, शिवालिक रेंज है, ये शिवालिक रेंज को क्या करती है, इंडो जाइग्नेटिक प्लेन या नॉर्दर्न प्लेन से क्या करती है, अलग करती है। तो नॉर्दर्न प्लेन को शिवालिक हिमालय से कौन अलग करता है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट अलग करता है। पहली चीज़ क्लियर हो गई, ठीक, ओके। अब दूसरी चीज़ आ जाओ, ये ग्रीन कलर की पट्टी जिसे मैंने कहा शिवालिक रेंज है या आउटर हिमालयाज है ये, और दूसरी चीज़ कौन सी, जो हमारा क्या है, लेसर हिमालय वाला पार्ट है। लेसर हिमालय वाला पार्ट हमारा देखो ये है लेसर हिमालय वाला पार्ट, जहाँ पर ये लाइन, जहाँ पर ये अभी मार्किंग चल रही मेरी, ठीक है, ये लेसर हिमालय वाला पार्ट है दोस्तों, ठीक है, ये लेसर हिमालय वाला पार्ट है। और ये ग्रीन कलर की जो पट्टी है जिसे शिवालिक हिमालय कहा गया, ये और जो ये हमारा मार्किंग वाला एरिया है, इनके बीच में एक लाइन चल रही है, इनके बीच में एक लाइन चल रही है, ठीक है। ये लाइन क्या कर रही है, हमारे लेसर हिमालय को क्या कर रही है, शिवालिक हिमालय से क्या कर रही है, अलग कर रही है, ठीक है, अलग कर रही है, राइट। इसको एक बार जूम करके दिखा दूं तो ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, राइट। ओके, ये देखिए, ये ग्रीन कलर की है, ये जिसे हमने शिवालिक कहा, और एक ये पर्पल कलर का है, पर्पल कलर का एरिया है जिसे हमने लेसर हिमालय कहा। इनके बीच में एक लाइन चल रही है, इनके बीच में एक लाइन है, ठीक। इस लाइन का जो नाम है, ठीक है ना, ये जो लाइन है, देखिए लाइन जो चल रही है ऊपर ये जो लाइन चल रही है, राइट। ओके, ठीक, ओके, राइट। इस लाइन का नाम है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इस लाइन का नाम क्या है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, या हम इसे कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसका ये मेन बाउंड्री फॉल्ट, FAULT फॉल्ट, ठीक है। अब तो दोस्तों ये देखिए आप यहाँ पर कि जो यहाँ पर आपका लेसर हिमालयाज है, इसके ये लेसर हिमालयाज है, राइट। ओके, इसके ऊपर जो है वो कौन सा वाला है, ग्रेटर हिमालयाज है, राइट। ओके, ग्रेटर हिमालयाज है, और इसके सबसे नीचे कौन सा, शिवालिक रेंज है, राइट। ओके, और इससे भी नीचे कौन सी रेंज है, जिसे हमने कहा गंगा प्लेन्स, या फिर हमने जिसका नाम दिया हमने नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स, राइट। ओके, तो ये ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में एक, इनको डिवाइड करने के लिए एक क्या फॉल्ट आता है जिसका नाम क्या है, मेन सेंट्रल फॉल्ट है। इसका नाम क्या है, मेन सेंट्रल फॉल्ट, इसका नाम है मेन सेंट्रल फॉल्ट। ये देखिए डॉटेड जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये डॉटेड लाइन जिसके ऊपर मेरा रेड कलर का पेन चल रहा है, ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट, या हम इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल फॉल्ट, ठीक है ना, मेन सेंट्रल फॉल्ट। ये थ्रस्ट की जगह में फॉल्ट भी पढ़ सकते हैं इन दोनों को। तो मेन सेंट्रल फॉल्ट इज लाई बिटवीन ग्रेटर हिमालयज एंड व्हाट, लेसर हिमालयज। और लेसर हिमालयज और शिवालिक के बीच में कौन सा, मेन बाउंड्री फॉल्ट या मेन बाउंड्री थ्रस्ट ये लाई करता है। और वहीं शिवालिक और आपके जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इनके बीच में कौन, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट क्या करता है, लाई करता है। तो इतना दोस्तों क्लियर है पिक्चर के माध्यम से, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो
दीज प्लेन्स आर लोकेटेड 200 मीटर अबव द मीन सी लेवल्स। तो ये कोई ऐसा खास आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि जो ये है ये 200 मीटर अबव है सी लेवल्स के, राइट। ओके, कौन? नॉर्दर्न प्लेन्स। अब आता है हमारा इनको डिवाइड करने की बारी। तो जियो क्लाइमेटिक एंड टोपोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हमने इसको क्या करा, 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड करने की कोशिश करी। द प्लेन ऑफ राजस्थान, द पंजाब हरियाणा प्लेन्स, द गंगा प्लेन्स एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। राजस्थान का प्लेन्स आया, पंजाब हरियाणा का प्लेन्स आया, आपका साथ में गंगा प्लेन्स आया और लास्ट में आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आया, राइट। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम हर चीज़ को हम 1 बाय 1 करके हम इसको देखते चले जाएंगे, राइट। ओके, तो पहले एक बार डायग्राम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपके सामने में एक डायग्राम को निकाला है। इस डायग्राम में आप ये देखिए कि जैसे जैसे करके हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को तोड़ा। सबसे पहले हमने राजस्थान प्लेन्स में, फिर पंजाब हरियाणा प्लेन्स में, फिर गंगा प्लेन्स में, फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में। और अब आप ये देखिए कि जो ये राजस्थान प्लेन्स, राइट, ओके, पंजाब हरियाणा प्लेन्स, ओके, राइट, ये आपको कौन सा वाला प्लेन है जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल आ रहा है, यही गंगा प्लेन्स है, गंगा प्लेन्स। और लास्ट में असम, जिसमें असम का मतलब कि मेनली असम जो स्टेट जहाँ फैला हुआ है ना, वहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आता है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आता है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा क्या कर लिया गया है, इसे फर्टाइल बना दिया गया है, राइट। इतने क्लियर हुआ, ठीक। तो हमारे पास 4 प्लेन्स आए, राजस्थान प्लेन्स, पंजाब हरियाणा प्लेन्स, आपका गंगा प्लेन्स एंड आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स को हम क्या कहते हैं, असम प्लेन्स के नाम से भी हम जान सकते हैं, क्योंकि ये मेनली असम में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, राइट। अब हम 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, हर एक प्लेन्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो राजस्थान प्लेन्स दे लाई वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स एंड एक्सटेंडेड ओवर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आपका अरावली हिल्स के क्या कर रहा है, अरावली हिल्स के वेस्टर्न पार्ट में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। आप ये चीज़ देखिए, वेस्टर्न पार्ट में कैसे लाई कर रहा है, ये देखिए, ये अरावली हिल्स है, ये ग्रीन कलर की जो है ना अरावली रेंज है। ये अरावली रेंज मैंने आपको पहले भी बताया था, पुरानी क्लासेस अगर आपने देखी होंगी, और आपको देखनी भी चाहिए। तो ये अरावली जो रेंज है ना, ये दिल्ली तक जाती है, और ये दिल्ली तक जाती है, और दिल्ली के जो राष्ट्रपति जो भवन है, प्रेसिडेंट्स जो भवन है, वो रायसेना हिल्स में लोकेट है। रायसेना हिल इज अ पार्ट ऑफ है ना अरावली रेंज, राइट। तो इस अरावली रेंज का अगर वेस्टर्न साइड देख लिया जाए तो इसी में राजस्थान प्लेन आता है, राजस्थान प्लेन्स आता है, ठीक है ना। वेस्टर्न पार्ट किसमें, जिसमें क्या आता है, राजस्थान प्लेन्स आता है, राइट। ओके, इतने क्लियर हो, ठीक। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर क्या है, मल्टीपल ब्रैकिश लेक लाइक सांबा लेक। तो सांबा लेक, ब्रैकिश लेक यानी खारे पानी की, जिसमें क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, साल्टी नेचर है, बहुत ज़्यादा लवणीय है ना, लवणीय यानी कि बहुत ज़्यादा नमकीन होता है इसका पानी, साल्टी वाटर है। अच्छा, एक चीज़ कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे कि वो चिल्का झील और सांबा लेक। चिल्का झील क्या सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है इंडिया में, लेकिन वो और सबसे अधिक लवणीय झील हम फिर पढ़ते हैं सांबा लेक भी है। तो सांबा लेक राजस्थान में लाई करती है, हमें मालूम है, लेकिन सांबा लेक को इसलिए बोला गया, सांबा लेक का एरिया क्या है, चिल्का झील के कंपेयर में क्या कम है। चिल्का झील का एरिया बहुत क्या है, ज़्यादा है। तो अगर हम कहते हैं सबसे बड़ी जो क्या है, सबसे बड़ी क्या है, लवणीय झील कौन सी है, तो वो है चिल्का झील। लेकिन अगर कहा जाए सबसे अधिक, अगर उसमें ये नहीं कहा कि मतलब कि एरिया के बेसिस में नहीं कहा, उसने कहा सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो हमारी क्या सांबल लेक है, जो कि राजस्थान में लोकेट करती है, ठीक है ना, ठीक है ना। सबसे अगर लंबी चौड़ी अगर इस तरीके से कहता है कि लवणीय झील कौन सी है, विस्तृत है ना, यानी कि विस्तृत, सबसे अधिक विस्तृत जो खारे पानी की जो झील है, है ना, तो वो कौन सी वाली है आपकी, वह है हमारी चिल्का झील, जो कि हमारी उड़ीसा में पड़ती है। इट हैज ए सेवरल ड्राई बेड्स ऑफ रिवर। क्या, अब एक चीज़ देखो, राजस्थान प्लेन्स में अब अगर आप देखोगे जी, हमें ये सोचता है कि ये केवल एक मरुस्थलीय पार्ट है, नहीं। यहाँ कभी क्या थे, हमारे साइंटिस्टों ने इसमें रिसर्च करा और पाया कि कभी इस क्षेत्र में क्या थी, कभी बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ क्या हुआ करती थी, चलती थी, फैली हुई थी। हमें आज भी वहाँ पर उनके क्या दिखाई देते हैं, हमें आज भी उनके वहाँ पर मतलब कि रिवर बेड्स, ड्राई रिवर बेड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं।
ड्राई रिवर बेड्स हमें देखने के, यानी कि जो नदी घाटियाँ हैं हमें आज भी वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती हैं। कि कभी क्या होती थी वो नदियाँ क्या कभी नदियाँ क्या होती थी, इन घाटियों से होकर बहती थी, और एक समय के बाद जो भी घटना हुई होगी उसके बारे में एक्यूरेट प्रेडिक्शन किसी के पास नहीं, एक्यूरेट पॉइंट किसी के पास नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ, कि क्या ऐसे कारण थे कि ये क्षेत्र क्या हो गया कि एक समय के बाद राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र में कन्वर्ट हो गया। ये किसी के इसके बारे में एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन वो किसी को पता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक टाइम में क्या थी, यहाँ पर क्या काफ़ी नदियाँ बहती थी, क्योंकि हमें वहाँ पर उनके क्या दिखाई देते हैं, ड्राई रिवर बेड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। लाइक सरस्वती रिवर को आप देख लीजिए, ठीक है ना। हमें यहाँ पर सरस्वती रिवर्स को हम देख ले, हमें यहाँ पर साथ में क्या दिखाई देता है, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम भी हमें दिखा। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम कहने का क्या मतलब है, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम हमें देखने के लिए, इनलैंड ड्रेनेज यानी कि यहाँ पर राजस्थान का में ही वो क्या होती हैं, ऑरिजिनेट होती हैं, और या तो फिर वो नदी क्या होती है किसी भी न समुद्र में जाके मिलती है, समुद्र में जाके नहीं मिल पाती हैं वो नदियाँ या तो किसी लेक में जाके मिल जाएंगी, लेक वहाँ पर कोई लेक होंगी, है ना, तो ये तो उन लेकों में जाके मिल जाए, ये फिर क्या ग्राउंड में क्या हो जाती हैं, ग्राउंड में क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, ग्राउंड के अंदर ही एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो हमें इनलैंड ड्रेनेज टाइप हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये राजस्थान में जो मरुस्थलीय क्षेत्र में एकमात्र जो नदी जो बहती है वो कौन सी है, लूनी रिवर है। और ये लूनी रिवर भी क्या आती है, जैसे राजस्थान से बाहर निकलती है गुजरात में जाती है, वहाँ क्या हो जाती है, फिर ये क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, यानी कि एक्सटिंक्ट, यानी कि है ना, ये डिसअपियर हो जाती है और कुछ नहीं, ठीक है। इसका एक मैं डायग्राम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, राइट, ओके। तो ये देखिए ये आपका लूनी रिवर है। लूनी रिवर राजस्थान में तो भाई राजस्थान का ही क्षेत्र, राजस्थान का एरिया है पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें तो भाई, लेकिन जैसे गुजरात में है ना, गुजरात में ये क्या हो गया, डिसअपियर हो गई। तो गुजरात में ये नदी क्या नहीं होती है, गुजरात में हमें ये नदी देखने के लिए नहीं मिलती, हमें ये सिर्फ नदी राजस्थान में ही हमें देखने के लिए मिलती है, राइट, ओके ओके। अब आया द लार्जेस्ट, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द राजस्थान प्लेन इज अ डेजर्ट कवर्ड विद एन लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्सल सैंड ड्यून्स एंड बर्कान्स। सही कहा, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। देखो ये है आपके क्या, जो आपका क्या होता है, जो पूरे एक डेजर्टिक पार्ट है, ठीक है ना, राजस्थान का, वहाँ पर हमें बहुत सारे ड्यून्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि हमें क्या दिखाई देगा, हमें वहाँ पर बर्कान दिखाई देंगे, बर्कान हमें दिखाई देंगे। इसके अलावा हमें वहाँ पर पैराबोलिक ड्यून्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, पैराबोलिक ड्यून्स। इसके अलावा हमें वहाँ पर ट्रांसवर्स और साथ में लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ड्यून्स बनते कैसे हैं, इसके बारे में मैंने फिलहाल आगे की क्लासेस में चर्चा करी है। जब विंड के द्वारा क्या कर ली जाएगी, डिपोजिशनल और इरोजनल एक्टिविटी की जाएगी, तब हमें ये ड्यून्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिलहाल मैं एक मोटा मोटा आइडिया आपको समझा देता हूँ। बर्कान क्या होता है, एक आपके अर्धचंद्राकार, यानी कि जैसे मून का शेप होता है ना, ऐसे सी आकार, तो इसी तरीके का हमें ये बर्कान्स, हमें इस तरीके के जो ड्यून्स हमें देखने के लिए मिलते हैं पूरे के पूरे एक क्या डेजर्टिक पार्ट में, ठीक है ना। अब ये ड्यून्स के जो हॉर्न है ना, हॉर्न यानी कि जहाँ से ये हॉर्न, 1 मिनट, हॉर्न ये वाले पार्ट जहाँ से इनका छोर निकले हुए हैं हॉर्न, ये ड्यून्स के हॉर्नों की जो डायरेक्शन होती है ना, जिधर विंड बह रही होती है उधर की साइड इनके ड्यून्स के जो हॉर्न बनते हैं, उधर की साइड इनके हॉर्न बनते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। तीसरी चीज, इसका इस वाले पोर्शन को, इधर का जो साइड का जो पोर्शन है, इसे कहा जाता है कॉन्वेक्स, राइट। और इधर के अंदर के पोर्शन को क्या कहा जाता है, कॉनकेव। तो आपसे यही पूछा जाता है सबसे बड़ा कि कॉन्वेक्स जो होता है ना, ये क्या होता है, एक विंडवर्ड साइड होता है, जिधर की साइड विंड आती है, जिधर की साइड विंड क्या आती है, जिधर की साइड विंड इससे क्या होती है, टकरती है, तो वो कॉन्वेक्स साइड होती है ना। और इसका ठीक अपोजिट कॉनकेव साइड होती है, जिसे हम स्लिप फेस भी कहते हैं। स्लिप फेस अंदर के पोर्शन को कहा जाता है, उसी को हम कॉनकेव साइड भी कहते हैं। तो ठीक है, अभी इसमें बस ये अंतर है कि जो पैराबोलिक ड्यून मैंने आपको कहा था, पैराबोलिक ड्यून्स, ठीक है, पैराबोलिक ड्यून्स और क्रिसेंट ड्यून्स में अंतर इतना है कि पैराबोलिक ड्यून्स और क्रिसेंट ड्यून में केवल विंड की डायरेक्शन चेंज होती है। यहाँ पर विंड की डायरेक्शन क्या होती है, हॉर्न के पैरेलल होती है। वहाँ पर विंड की जो डायरेक्शन होती है ना पैराबोलिक ड्यून्स में, वो हॉर्न के अपोजिट होती है। हॉर्न बनेंगे इधर की साइड और विंड चलेगी जस्ट अपोजिट, बस इतना अंतर होता है।